Jai Hind students, this is the 6th chapter, Priya's Dream. In this chapter, we will study about Priya's dream. Priya, wake up at once, it's 7 o'clock. Priya, एक बार जग जाओ, 7 बज गए. You will be late for school again, calls out mother. उसकी माँ कहती है कि आज फिर तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी. जल्दी से जग जाओ. As usual, प्रिया still sleeping. और हमेशा की तरह प्रिया अभी भी सो रही है. माँ के उठाने के बाद भी 7 बज गए थे, लेकिन प्रिया अभी भी सो रही है. Every day it is the same story. और ये आज का किस्सा नहीं है, ये पर डे का यही काम है. डेली प्रिया यही करती है, लेट तक सोती रहती है. प्रिया gets up late and then she is late for everything. प्रिया लेट से जगती है और हर काम वो लेट से करती है. Her parents, teachers and friends love her. उसके माता पिता, शिक्षक और उसके दोस्त सभी उससे प्यार करते हैं. But they scold her for being late. लेकिन सबको उससे शिकायत रहती है उसके लेट होने के कारण. प्रिया वॉज वेरी एक्साइटेड. प्रिया काफ़ी एक्साइटेड थी. हर बर्थडे वॉज नियर. उसका बर्थडे पास था, आने वाला था बर्थडे. ग्रैंड मदर बाउट सम ब्यूटिफुल रेड सिल्क मटेरियल फॉर हर. दादी माँ ने उसके लिए बहुत ही सुंदर रेड कलर का सिल्क मटेरियल लाई उसके ड्रेस के लिए. प्रियाज मदर टोल्ड अ टेलर टू मेक अ स्मार्ट फ्रॉक. और प्रिया की माँ ने टेलर से कहा, दर्जी से कहा कि प्रिया के लिए एक सुंदर, एक अच्छा सा फ्रॉक बना देने के लिए. प्रिया सेंट इन्विटेशंस टू ऑल हर फ्रेंड. प्रिया ने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट भी कर दिया. फादर टोल्ड द बेकर टू मेक अ मिकी माउस बर्थडे केक फॉर हर. और पिताजी ने तो बेकर, जो कि केक बनाते हैं, बेकर को कह दिया कि उसके बर्थडे के लिए एक मिकी माउस बर्थडे केक बना दे. एट लास्ट द बिग डे केम. और अंततः वो बड़ा दिन आ गया. कौन सा बड़ा दिन? जिस दिन प्रिया का बर्थडे था. किसी भी बच्चे के लिए वो बहुत ही स्पेशल डे होता है ना, किसी का बर्थडे. प्रिया वॉज लेट फॉर स्कूल अगेन. और प्रिया का जैसा आदत था वही हुआ, और बर्थडे के तरह उस दिन भी प्रिया अपने स्कूल के लिए लेट हो गई. हर टीचर्स कॉल्ड हर. उसके टीचर ने भी उनसे शिकायत की उसके लेट होने के वजह से. आफ्टर स्कूल प्रिया एंड हर मदर वेंट टू द टेलर्स शॉप. और स्कूल के बाद प्रिया और उसकी माँ दर्जी के दुकान पर गए. He said, I'm sorry, your dress is not ready. और दर्जी ने क्या कहा? दर्जी के यहाँ क्यों गए? क्योंकि दादी माँ ने जो सिल्क मटेरियल लाया था उसके ड्रेस के लिए, माँ ने उसे दर्जी को सिलने के लिए दी थी. लेकिन दर्जी ने कहा कि मुझे माफ़ करो, तुम्हारा ड्रेस रेडी नहीं है. I got up late this morning. आज मैं लेट जगा. आज सुबह मैं लेट से जगा. प्रिया वॉज वेरी अपसेट. और बर्थडे के दिन किसी बच्चे को ये पता चले कि उसका ड्रेस रेडी नहीं है तो बच्चे को कितना दुख होता है ना. प्रिया वॉज वेरी अपसेट. एट द बेकरी द बेकर सेड, आई एम सॉरी, द केक इज नॉट रेडी. और जब वे लोग बेकरी गए तो बेकर ने कहा कि आई एम सॉरी, द केक इज नॉट रेडी. केक तो तैयार नहीं है. आई वोक अप लेट टुडे. उसने भी यही कहा कि मैं आज सुबह लेट जगा था. प्रिया फेल्ट वेरी बैड. प्रिया को बहुत बुरा लगा. ना तो उसका ड्रेस रेडी था और ना ही केक रेडी था. प्रिया एंड हर मदर रीच्ड होम. और उसके बाद प्रिया और उसकी मम्मी घर पहुंचे. देयर वर नो स्ट्रीमर्स, नो बलून्स, नो फ्लावर्स in the party room.
और वहाँ पर कोई फीते सजाने वाला जो फीता होता है, कोई बलून कुछ नहीं लगा हुआ था, ना ही कोई फ्लावर डेकोरेशन था पार्टी रूम में। यानी जहाँ पार्टी होना था वहाँ पर कोई सजावट का सामान नहीं था और जरा सा भी सजाया नहीं गया था कमरे को। There was no colorful टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल। और जिस टेबल पर केक कट करना था उस पर तो टेबल क्लॉथ भी नहीं डाला हुआ था अच्छा सा। Grandmother said, I'm sorry, Priya. The servant did not come in time, so I could not decorate the party room. दादी माँ ने कहा, I'm sorry, Priya. नौकर समय पर आए ही नहीं, इसीलिए हम लोग तुम्हारे पार्टी रूम को डेकोरेट नहीं कर पाए। पुअर प्रिया, बेचारी प्रिया, व्हाट कुड शी डू? बेचारी प्रिया क्या कर सकती थी? ना तो उसका ड्रेस हुआ, ना ही केक हुआ, और जब घर आई तो ना तो पार्टी रूम का डेकोरेशन हुआ था। इट वॉज 5 o'clock और शाम के 5 बज गए थे, 5 बज रहे थे। इट वॉज टाइम फॉर द पार्टी और पार्टी का समय था 5 बजे। प्रिया वेटेड एगरली फॉर हर फ्रेंड्स और वो बहुत ही एगरली अपने फ्रेंड्स का वेट करने लगी, इंतज़ार करने लगी। 5 o'clock, 6 o'clock, नो वन कैम। 5 बजे, 5 से 6 बज गए लेकिन कोई नहीं आया। प्रिया स्टार्टेड वीपिंग। अब प्रिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सब कुछ उसके बर्थडे के दिन बुरा बुरा ही हो रहा था। प्रिया अब रोने लगी। फाइनली एट 7 o'clock हर फ्रेंड्स अराइव्ड और 5 बजे की पार्टी थी लेकिन 7 बज गए तब उसके दोस्त सब पहुंचे। दे सेड टू प्रिया, वी आर सॉरी, वी आर लेट। और सब ने क्या कहा कि हमें माफ़ करो, हम लोग लेट हो गए। It was time to cut the cake, but Priya's father was not there. अब समय आ गया था केक कट करने का, लेकिन प्रिया के पिताजी वहाँ नहीं थे। मदर फोन फादर और माँ ने पिताजी को फोन किया। Then she said, Priya, father will be late. Let us cut the cake now. तो माँ ने बताया कि प्रिया पिताजी को आने में लेट हो जाएगी, चलो हम लोग अब केक कट कर लेते हैं। अब क्या हुआ? प्रियाज आईज फिल्स विथ टीयर्स अगेन और प्रिया के आंखों में फिर से आंसू भर आए। शी अंडरस्टूड दैट हर बर्थडे वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज एवरीथिंग वॉज लेट। अब वो समझ चुकी थी कि उसका बर्थडे उसका बिल्कुल बर्बाद हो गया क्योंकि हर चीज लेट हो रहा था। प्रिया गेट अप डियर, इट्स योर बर्थडे टुडे। हैप्पी बर्थडे डियर, सेड मदर, शेकिंग हर जेंटली। और प्रिया की माँ प्रिया को जगाती है, प्रिया उठ जाओ, आज तो तुम्हारा बर्थडे है, और बर्थडे विश करती है, हैप्पी बर्थडे। और प्रिया ओपन हर आइज, प्रिया अपनी आंखें खोलती है। पता है ये सारा जो घटना हुआ, ये सभी चीजें, ये प्रिया के सपनों में हुआ था, वो हकीकत नहीं था। प्रिया ने सपना देखा था कि उसके बर्थडे के दिन ऐसा ऐसा कुछ हुआ जो कि उसका बर्थडे पार्टी बर्बाद हो गया। She sat up quickly. She asked her mother, "Am I late again?" और जल्दी से वो उठकर बैठ गई और अपनी माँ से उसने पूछा, क्या मैं आज भी लेट हूँ माँ? तो मदर रिप्लाइड, "No my dear, you are not." तो माँ ने कहा, समझाया कि नहीं, तुम आज लेट नहीं हो, आज तुम तो समय पे जग गई, तो गेट रेडी नाउ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया रीच्ड हर स्कूल इन टाइम। सपने में तो वो लेट से पहुंची थी स्कूल, लेकिन हकीकत में वो स्कूल अपने बिल्कुल समय पे पहुंची। हर रेड सिल्क ड्रेस वॉज रेडी इन द इवनिंग और शाम में जब वो टेलर के पास गई तो उसका सिल्क ड्रेस बिल्कुल रेडी था। द पार्टी रूम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली और पार्टी रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था।
फादर केम होम अर्ली विद अ मिकी माउस बर्थडे केक। और पिताजी भी लेट नहीं थे, बल्कि जल्दी, आज तो बहुत ही जल्दी आ गए थे और मिकी माउस बर्थडे केक लेकर। ऑल हर फ्रेंड्स केम इन टाइम। और सभी दोस्त भी लेट नहीं आए थे, बल्कि सारे दोस्त भी समय पर आए थे। प्रिया हैप्पीली ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर केक। और प्रिया ने खुशी खुशी अपने कैंडल पर जल रहे मोमबत्ती को बुझाया। एवरीवन क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड sang। और सभी बच्चों ने, सभी लोग ने ताली बजाई और उसके लिए गाना गाया। जब किसी का बर्थडे होता है तो गाना गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो उन लोगों ने भी प्रिया के लिए गाना गाया। And then they all ate the cake, the sandwiches, the pastries and patties and drank lemonade। और सब ने मिलकर प्रिया के बर्थडे का केक खाया, सैंडविच खाए, पेस्ट्रीज खाए, पैटीज खाए और लेमोनेड भी पिए। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दे प्लेड गेम्स। और खाने पीने के बाद वे लोग गेम भी खेले। What fun they had! कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा किया उन लोगों ने। प्रिया really enjoyed herself। प्रिया भी बहुत एंजॉय की। That night प्रिया told her mother about her dream। और उस रात प्रिया ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। वही सपना जो प्रिया ने देखा था अपने बर्थडे से पहले। She said, Mother, from today onwards I will always be in time। तब उसने कहा माँ को कि माँ, आज के बाद मैं हमेशा हर काम में समय पर करूँगी। Mother hugged her and said, Priya, you are a wonderful child। फिर माँ ने प्रिया को गले लगा लिया और कहा, तुम बहुत ही वंडरफुल बच्चा हो। अब एक बात बताओ आप लोग कि आपके व्यवहार से किसी को तकलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आता जबकि आपको किसी और के व्यवहार से आपको दुख ना पहुंचे। आप सोचो कि प्रिया का बर्थडे था, भले ही वो उसका सपना था, लेकिन उसके सपने में क्या हुआ? उसका ड्रेस भी रेडी नहीं था, केक भी रेडी नहीं था और इवन कि उसके दोस्त भी लेट आए थे और केक कटने का समय हो चुका था और उसके पिताजी भी नहीं आए थे। तब सोचिए कि सब कुछ लेट होने की वजह से प्रिया को कितना बुरा लगा। और यही अगर प्रिया हर काम के लिए जब लेट होती थी तो उसके पेरेंट्स को भी बुरा लगता होगा, उनके फ्रेंड्स को भी बुरा लगता होगा और उनके टीचर्स को भी बुरा लगता होगा। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी का दिल दुखे, किसी को बुरा लगे। हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू।